और संदिग्ध मरीज मिला है। कोडरमा का रहने वाला है संदिग्ध मरीज। रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। पहले निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा था। आर्थिक तंगी से जूझ रहा है मरीज। स्वास्थ्य सचिव से संपर्क साधा गया। स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर इलाज पीडियाट्रिक वार्ड में रखा गया है मरीज को। और आपको बता दें कि डॉक्टर सुनंदा झा की देखरेख में इलाज कराया जा रहा है। महाराष्ट्र की है मरीज। आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र की है मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री। और अब तक जीबीएस से पीड़ित 2 मरीज मिले हैं और स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर है। तो आपको बताते चलें कि पीडियाट्रिक वार्ड में रखा गया है मरीज को और बताया जा रहा है कि 2 मरीज अभी पाए गए हैं इस बीमारी के। तो आपको बताते चले कि इनका इलाज जो है पहले निजी क्लिनिक में चल रहा था। एक बड़ी खबर रांची से। इंश्योरेंस का पैसा दिलाने के नाम पर ठगी हुई। 15 लाख से अधिक की ठगी का खुलासा हुआ। सीआईडी की साइबर सेल की कार्रवाई। कोलकाता से आरोपी साकेत दास गिरफ्तार हुआ है। पॉलिसी लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई। मोबाइल सिम और बैंक खाता जब्त हुआ है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोलकाता से आरोपी साकेत दास गिरफ्तार हुआ है। आपको बताते चलें लोन दिलाने के नाम पर ठगी करता था। मोबाइल सिम और बैंक खाता जब्त किया गया। एक बड़ी खबर चाईबासा से। चाईबासा में 1 साल पहले ईसाई धर्म अपनाने वाले हो समाज के 7 लोगों ने सरना धर्म में वापसी कर ली है। नोवामुंडी प्रखंड के कोदमजदा गांव का यह मामला है। आदिवासी हो समाज के प्रतिनिधियों, मुंडा और ग्रामीणों की मौजूदगी में गांव के दिवरी ने उन्हें शुद्ध किया, जिसके बाद पारंपरिक रीति रिवाज और विधि विधान के साथ में सरना धर्म में 7 लोगों की सरना धर्म में वापसी कराई गई। आम बजट में केंद्र सरकार की ओर से हर वर्ग, खास करके मिडिल क्लास का ध्यान रखे जाने पर शाबाशी मिल रही है। झारखंड के सत्ताधारी दल के नेताओं का आरोप है कि चुनाव को देखते हुए बिहार को काफी कुछ मिला है, लेकिन खनिज संपदा से भरे हुए झारखंड की बजट में पूरी तरह अनदेखी हुई है। वित्त मंत्री के साथ जेएमएम कांग्रेस नेता नाराज हैं तो बीजेपी के नेता बजट के प्रावधानों से उत्साहित दिख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय बजट से झारखंड को बहुत उम्मीद थी। 1,36,000 करोड़ के बकाये राशि के भुगतान की। खनिज संपदा से भरे राज्य पर विशेष नजर की और उम्मीद थी विकास के चल रहे काम में केंद्रीय मदद की। उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन झारखंड को विशेष रूप से मिला कुछ नहीं। ना तो बकाये की चर्चा हुई, ना केंद्रीय मदद की और न ही किसी खास सहायता की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। सुनिए क्या कुछ कहा है। समझ सकेगा कि आज चुनाव है बिहार में, तो बिहार को विशेष दर्जा दिया जा रहा है। ये जो भारतीय संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये इसके लिए बड़ी गंभीर बात है। आपको एक समान, एक रूप में सभी राज्यों को देखना आपका कर्तव्य बनता है। वित्त मंत्री के साथ ही झारखंड में सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस के नेता भी बजट में झारखंड की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए केंद्र पर जमकर बरसे और बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर झारखंड को पूरी तरह इग्नोर करने का आरोप लगाया। बराबर का हक मिलना चाहिए। किसी एक राज्य को विशेष क्यों, विरोध में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है। अरे झारखंड की उतनी उपेक्षा क्यों? क्या गुनाह किया है झारखंड ने? क्या हमारे यहाँ के कोयले से पूरा देश रोशन होता है, वही गुनाह है? क्या खनिज संपदा यहाँ से ले जाकर तमाम देश उससे लाभान्वित होता है? क्या झारखंडियों की यही सजा है? आम बजट में यह था कि 1,36,000 करोड़ भी हमें मिलेगा और झारखंड की जनता को कुछ सौगात भी मिलेगा, लेकिन ना तो 1,36,000 करोड़ मिला और ना ही झारखंड को कुछ सौगात केंद्र की सरकार ने दी है। तो हमें यह लगता है कि चुनावी बजट है यह। इधर बीजेपी नेताओं ने बजट को पूरी तरह संतुलित और समावेशी बताया है। साथ ही दावा किया है कि शहर से लेकर गांव तक, कृषि से लेकर उद्योग तक और गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक को इस बजट ने खुशियों से भर दिया है। सत्ताधारी दल के आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी नेताओं ने इसे राज्य विशेष की जगह हिंदुस्तान का बजट बताया। उन्होंने खुशी के द्वार खोल दिए साहब। 12 लाख रुपए तक में कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से पूरा जो बजट है वो समावेशी बजट है। शहरों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। 1 लाख करोड़ रुपए शहरों के विकास के लिए दिया जाएगा। तो समाज का कोई वर्ग नहीं,
कोई सेक्टर नहीं जो छोड़ा गया है, और उद्योग और धंधों के लिए भी एमएसएमई सेक्टर, खास करके छोटे उद्योग धंधों पर भी उनका विशेष फोकस है। ये स्वागत योग्य बजट है। मतलब कैसे कह सकते हैं कि झारखंड की इसमें नज़रअंदाजी हुई? मुझे तो लगता है कि जब स्टेट का बजट आएगा तब इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। अभी तो ये देश का बजट है, देश का बजट हर एक राज्य के लिए होता है। झारखंड को सीधे तौर पर आम बजट में कुछ भी नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन आयकर में छूट की सीमा बढ़ाया जाना, कृषि और उद्योग जगत के लिए किए गए प्रावधान, खनिज पर लिए गए फैसले और पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका व्यापक असर झारखंड में भी दिख सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा, ओम प्रकाश, गौरव झा और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने केंद्रीय बजट में झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में ना तो झारखंड के 13,600 करोड़ रुपए के बकाये की बात हुई है और न ही किसी स्पेशल पैकेज की। उन्होंने कहा कि भले ही राज्य को कुछ नहीं मिला है, लेकिन राज्य की जनता को बहुत कुछ स्पेशल मिलेगा और अब हुआ बजट राज्य के लोगों के लिए खास होगा। किंतु केंद्र सरकार ने पूरे तरीके से अनदेखी की है। हालांकि केंद्र सरकार भले ही न दे हमें कुछ भी, हम अपने जनता के साथ सदैव खड़े हैं। टूरिज्म, उद्योग, कौशल विकास सहित कई तरह से प्रावधान हमारे अबुआ बजट में आएगा। झारखंड वासियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया है कि बजट में केवल 2% लोगों का ही ख्याल रखा गया है और ये बजट केवल डबल इंजन की सरकार के लिए। उन्होंने कहा कि ये बजट दिल्ली और बिहार के चुनाव को देखते हुए लाया गया है। मतलब जहां उनकी दोनों सरकार रहेगी उसको तो वो कुछ देंगे, जहां विपक्ष की सरकार रहेगी तो उसको नहीं देंगे। तो झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार में जो झांसा देने का काम किया गया है वो जानते हैं कि अगर बिहार को ये नहीं देंगे तो हमारी केंद्र में सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि वो नीतीश कुमार और नायडू के बैसाखी के भरोसे इस देश में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो हमें लगता है कि उन बैसाखियों को ठीक रखने के लिए स्पेशल कुछ पैकेज की व्यवस्था बिहार के लिए की। और एक बड़ी खबर है, आपको बताते चलें कि सफियान के माता पिता को बेटे की वापसी की उम्मीद है। बांग्लादेश में मिला सफियान मोमिन। साहिबगंज से ये बड़ी खबर बता दें, जिले के तलबड़िया गांव का युवक सफियान मोमिन 5 साल पहले खो गया था। तब वो सिर्फ 16 साल का था और अब वो बांग्लादेश में भटकता हुआ दिखा। सफियान मानसिक रूप से भी थोड़ा विक्षिप्त है। जब वो गायब हुआ तो माता पिता ने उसे बहुत ढूंढा, पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। और देखिए, इस बीच 5 साल के बाद में जब एक वीडियो 26 जनवरी का 4-5 रोज का बाद अच्छा हो गया। अच्छा, यानी कि 2020। हाँ, मतलब 5 साल पूर गया। 5 साल हो गया। हाँ। अच्छा, तो अभी कहाँ पर है आपका लड़का? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। हाँ। अच्छा, कैसे पता चला? आप वीडियो आया है। वीडियो आया? हाँ। अच्छा, तो आप लोग पहचान कर लिए? वही वीडियो में ही हम लोग पहचान कर लिए। उनका कहना मेरा बेटा ही है और हमको किसी तरह से लाया जाए, तो इधर उधर भटकती रहती है, इसके उसका खटखटा रही है, तो किसी तरह से हमको मेरा बेटा वापस दिलाया जाए। आपकी क्या मांग है सरकार? मेरा मांग है यही कि अगर उसका बेटा है, वो चिन्हित किए अपनी माँ है, तो उसको सरकार से यही रिक्वेस्ट है जो उसको लाया जाए, अपने माता पिता को सौंप दिया जाए। झारखंड के साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड तलवड़िया गांव से 5 साल पहले सफियान नाम का लड़का जो है खो गया था। उसके परिवार वाले काफी उसका खोजबीन करते हैं, लेकिन सफियान का कुछ अता पता नहीं चल पाता है। 5 साल बाद जब एक वीडियो जारी होता है, वो वीडियो बांग्लादेश ज्वार जिला पुलिस द्वारा जो है जारी किया जाता है और किसी तरह उस पर वो वीडियो जो है उनके परिवार वाले तक पहुंचती है। तो उनके सफियान के परिवार वाले जो है, उनके माता पिता का दावा है कि उस वीडियो में जो लड़का दिखाई दे रहा है वो उसका खोया हुआ बेटा है, जो कि 5 साल पहले खो गया था। अब जब वो वीडियो सामने आया है तो इस पर सफियान के माता पिता को एक आस जगी है कि अब जो उसका 5 साल पहले जो खोया हुआ बेटा सफियान था, वो अब उसकी घर जो है वापसी की उम्मीद जो है जग गई है। अब देखना होगा कि कब तक जो है सफियान की वापसी जो है हो पाती है और झारखंड सरकार और जो है भारत सरकार कब तक जो है सफियान को वापस लाने के लिए जो है कवायद वो शुरू कर देती है और पुनः जो है सफियान अपने परिवार में कब तक वापस आ पाता है। पवन राय, न्यूज़ 18 साहिबगंज।
दुमका में रविवार यानी कि 2 फरवरी का दिन जेएमएम के लिए खास होगा। कल जेएमएम की ओर से 46वां झारखंड दिवस मनाने की तैयारी है, जिसे लेकर गांधी मैदान में हर तैयारी अंतिम चरण में है। पिछली बार हेमंत सोरेन की जेल जाने की वजह से कार्यक्रम फीका था, लेकिन इस बार उत्साह 2 गुना दिख रहा है। कल के झारखंड दिवस में देखिए पहली बार कल्पना सोरेन भी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के साथ मंच साझा करेंगी। झारखंड दिवस को ढंग से नहीं मना पाए थे क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि उस दिवस को हम लोग कर नहीं, माहौल गमगीन था इस वजह से। तो इस बार क्योंकि सरकार भी अपनी है और लोग इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और वो पिछले कमी को पूरा करने का प्रयास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल चाईबासा में टोंटो प्रखंड के सेरेंगासिया आएंगे और वहां पर वो शहीद स्थल में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही वो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम को लेकर के सेरेंगासिया शहीद स्थल के पास में विशाल पंडाल का निर्माण किया गया है और तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। परिवहन मंत्री दीपक बेरुआ भी कार्यक्रम स्थल पहुंचे और डीसी एसपी के साथ तैयारियों का जायजा लिया। झारखंड विधानसभा में जेएमएम के मुख्य सचेतक मथुरा महतो ने केंद्रीय बजट को किसान, मजदूर और छात्र विरोधी करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस बजट में बेरोजगार युवा का ध्यान नहीं रखा गया। सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी पर उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टी में आएगा उसका स्वागत है। मथुरा महतो ने गोविंदपुर प्रखंड उपाध्यक्ष निर्मल कुमार मंडल से भी मुलाकात की और उनकी नाराजगी को दूर करते हुए धरना समाप्त कराया। देखिए, बजट जो आया केंद्र सरकार का, वो बजट बिल्कुल मजदूर विरोधी और किसान विरोधी बजट है, छात्र विरोधी बजट है और बेरोजगारों के लिए रोजगार भी नहीं दिया, इसलिए ये पूरा आम जनता के विरोध। गार्जियन स्वरूप टुंडी के माननीय विधायक मथुरा प्रसाद जी ये हमें आश्वासन दिए कि जो आपको तकलीफ है, आज मेरे कहने पर ये धरना समाप्त कीजिए। 4 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री आएंगे उनके सामने आपका वार्ता करा देंगे। आप अपना सारा तकलीफ, अपना बात को वहाँ रखिएगा और निर्णय लेना। जमशेदपुर में जेडीयू विधायक सरयू राय ने एमजीएम अस्पताल और नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के दावे पर कई गंभीर सवाल भी उठाए। उन्होंने एमजीएम अस्पताल को नई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट करने पर सवाल उठाए। विधायक ने स्वास्थ्य सचिव से बात करके व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग किए जाने की बात की। उन्होंने साफ साफ कहा कि मरीज को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। दुरुस्त हो जाए वहाँ तब अस्पताल को शिफ्ट करिए। अस्पताल को शिफ्ट करना कोई मजाक नहीं है। कोई एक बिल्डिंग को डिक्लेयर कर दिए और मरीज अपना लोटा थरिया के साथ वहाँ चला जाए, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये इत्मीनान से वहाँ की सारी व्यवस्था कर लें। यहाँ जो व्यवस्था उस व्यवस्था में सुधार कराएं तब तक के लिए, तब वहाँ शिफ्ट करें। जमशेदपुर पूर्वी की बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू एक्शन मोड में दिख रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत भुइयाडीह में लोगों को योजना के बारे में जानकारी दी। साथ ही जुस्को अधिकारियों से योजना के तहत बस्ती के सभी घरों तक जल पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने बिरसा नगर मोरदा योजना का निरीक्षण किया और गर्मी से पहले योजना पूरा करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। होगा वो स्टोर होने के बाद जो है आपका कितना स्टोरेज का है, 15 MLD का, 15 MLD का स्टोरेज है होगा वहाँ पे। और वो पानी भी यहाँ से जांच के निरीक्षण के बाद उसकी क्वालिटी चेक होने के बाद जो है जनता तक पहुँचेगी। तो ये सारी चीज़ों का आज सर्वे हुआ है कि कैसे पानी का ये क्वालिटी चेक करते हैं। सारी चीज़ों को हमने अभी देखा और देखने के बाद पता चला कि ये 3 चीज़ों की यहाँ कमी है। अगर ये 3 चीज़ें हो जाती है तो गर्मी के समय हो चाहे बरसात के समय हो, हमारी जनता को स्वच्छ, शुद्ध और पानी मिल सके। चाईबासा में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने 3 थाना क्षेत्र में करीब 22.5 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया। इसमें टेबो थाना क्षेत्र के जोनखोपाई में करीब 14 एकड़, कराईकेला थाना क्षेत्र के नवादा, सांडेसाई और उदय नारायणपुर में करीब 5 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट की गई। इसके साथ ही टोकलो थाना क्षेत्र के हिसालकुटी और कुदापी में करीब 3.5 एकड़ में अवैध अफीम की खेती पर पुलिस का डंडा चला।
चाईबासा में अवैध अफीम की खेती पर रोकथाम के लिए कृषि और वन विभाग गंभीर है और अब कृषि और वन विभाग पुलिस के साथ मिलकर के अवैध अफीम की खेती की रोकथाम में जुट चुकी है। चाईबासा पहुंचे कृषि और वन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने दोनों ही विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने दोनों ही विभागों की योजनाओं की भी समीक्षा की और किसानों को पारंपरिक खेती के अलावा स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट की खेती से जोड़ करके इसे बढ़ावा देने की सलाह दी। जरूर करके उनको जिस तरह का भी सपोर्ट चाहिए, हॉर्टिकल्चर में ड्रैगन फ्रूट हो, स्ट्रॉबेरी हो, जो भी हो, अच्छा कैश क्रॉप्स का सपोर्ट चाहिए। हम लोग उसके लिए अलग से भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। उसको हमने बोला उससे लोग को एक बार स्टडी करके उसके लिए उन लोग को लिए स्पेशली उसको फोकस किया जाए ताकि समाज के प्रति भी ये अन्याय नहीं हो। क्योंकि आप जानते हैं अफीम का खेती मतलब समाज के साथ अन्याय हो रहा है। और फॉरेस्ट को भी बोला है फॉरेस्ट क्षेत्र में किसी भी हालत में अफीम का खेती नहीं होना चाहिए, इसमें सतत निगरानी रखा जाए। गोड्डा में मांगामार डीएसपी का एक वीडियो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें गाड़ी जांच अभियान के दौरान डीएसपी फुल एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने नाबालिग की ओर से बाइक राइडिंग के साथ ही बिना हेलमेट पहने ट्रिपल लोडिंग और लहरिया कट करने वाले युवकों की जमकर क्लास लगाई। इस दौरान मांगामा हाई स्कूल के सामने ट्रिपल राइड करते हुए नाबालिग बच्चों पर डीएसपी जमकर बरसते हुए दिखे। पूछताछ में बच्चों ने खुद को साइंस का छात्र बताया, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल को भी बुलाया गया और बच्चों को फटकार लगाई गई। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। दरअसल ओबीसी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट पर पेच फंसा हुआ है और ये माना जा रहा है कि सर्वे का काम फरवरी तक पूरा हो जाएगा। आयोग के सदस्य सचिव की अगर माने तो जिला स्तर पर सभी शिकायतों के निपटारे के बाद में रिपोर्ट मिल जाएगी। रांची डीसी ने भी माना है कि ट्रिपल टेस्ट में तेजी आई है और जल्द ही काम पूरा करा लिया जाएगा। उसका एक फॉर्मेट है डोर टू डोर सर्वे का, तो अभी जिला स्तर पर सर्वे का काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं हम लोग कि इस मंथ के लास्ट तक जिला सर्वे का काम कंप्लीट होकर के रिपोर्ट आएगा और उसके बाद यहाँ से 2 टीम जो अभी 2 मेंबर यहाँ माननीय सदस्य लोग हैं उनकी अध्यक्षता में 2 टीम 10% क्रॉस चेक भी करेगी और फाइनल रिपोर्ट शिकायत निवारण के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर फिर हम लोग यहाँ पर उसको एनालिसिस करेंगे। 4 अंचल में जो है प्रगति धीमी थी, तो अभी हम लोग लगभग 70% से भी ज्यादा हम लोगों ने कर चुके हैं। अगले 2-3 दिन में ये हम लोग संपूर्ण कर देंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों राज्य के सभी 24 जिलों में ट्रिपल टेस्ट के तहत सर्वे का काम चल रहा है। आयोग द्वारा फरवरी के अंत तक सर्वे रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार झारखंड में निकाय चुनाव पर सियासत हो रही है, इसमें एक बार फिर झारखंड के हाईकोर्ट ने कहा है कि मई जून तक चुनाव कराएं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। चाईबासा और चक्रधरपुर में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी कर ली गई और नगर परिषद कार्यालय की तरफ से आंकड़ों को जारी कर दिया गया। फाइनल डेटा तैयार कर नगर विकास विभाग को भेजा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तो ट्रिपल टेस्ट का जो सर्वे है वो हम लोगों ने सर्वे कंप्लीट करके डाटा एंट्री कंप्लीट करके इसको पब्लिश कर दिया है। इसकी हार्ड कॉपी नगर परिषद चाईबासा कार्यालय में पब्लिश कर दिया गया है, यहाँ टांग दिया गया है और एनआईसी के वेबसाइट पर, जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर भी इसको अपलोड कर दिया गया है। झारखंड राज्य में अगले कुछ महीनों में नगर निकाय चुनाव होना है और जिसको लेकर चक्रधरपुर और चाईबासा नगर परिषद कार्यालय द्वारा ट्रिपल टेस्ट के तहत ओबीसी आरक्षण के लिए जो सर्वे किया जाना है वो सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और जो सर्वे में जो डाटा सामने आया है उसको दोनों कार्यालयों द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके लिए 1 सप्ताह दावा आपत्ति का समय दिया गया है। जो भी आपत्ति आएगी उसके आधार पर फाइनल डाटा तैयार होगा और उसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर जो चुनाव होंगे उसमें आरक्षण तय होगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान अचानक खूंटी के एक ढाबे में पहुंची। वो यहां पर करीब आधे घंटे तक रुकी और लंच भी किया। उनके साथ उनका मैनेजर और बॉडीगार्ड भी थे। जब वो होटल में पहुंची तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री है। लेकिन जैसे ही लोगों को एहसास हुआ कि वो बॉलीवुड स्टार हैं, सभी उन्हें देखने के लिए वहां पर भीड़ लग गई। सारा ने किसी को हालांकि निराश भी नहीं किया। सभी फैंस के साथ उन्होंने सेल्फी ली। उसके बाद
अपने से वो गाड़ी रुका था, उसके बाद खाना वाना खाया, उसके बाद बातचीत हुआ, सेल्फी वेल्फी सबका साथ हुआ है। उसके बाद वो शिमले का शूटिंग के लिए गया, बातचीत हुआ सबका साथ। उसके बाद वो धनबाद का IIT ISM फूलों की खुशबू से गुलजार हो गया है। यहाँ पर 28वें फ्लावर शो का आयोजन किया गया, जिसमें कि कई रंग और वैरायटी के फूल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इसमें 2 कैटेगरी संस्थागत और व्यक्तिगत कैटेगरी शामिल है। 4 संस्थानों सिम्फर, टाटा स्टील के अलावा व्यक्तिगत में करीब 55 से 60 प्रतिभागी शामिल है। उद्यान अधिकारी ने बताया कि बेहतर बागवानी के लिए प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाएगा। 24-25 वर्षों से यहाँ पे हमेशा फ्लावर शो हर साल होता है फरवरी के महीने में। और ये आप जितनी भी देख रहे हैं यहाँ पे फ्लावर जितने भी यहाँ लगे हुए हैं, ये हमारे जितने भी यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, जितने भी यहाँ पे लोग काम करते हैं, वो उनकी खून पसीने का समझ लीजिए फल है। ये वो दिन रात लगते हैं ये फ्लावर शो के लिए तैयारी करते हैं। और यहाँ काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, नए नए डिफरेंट बहुत सारे कैक्टस, बहुत सारे फ्रूट्स, फ्लावर्स बहुत सारे हैं, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा है और सबको आना चाहिए देखने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल